Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। आज का टॉपिक है हमारा केसेस ऑफ IFR। चैप्टर 2 में भी किया था। चैप्टर 2 में भी IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था और चैप्टर 5 में भी IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केसेस जो चैप्टर 2 में थे वही सेम केसेस इसमें हैं, लेकिन एंट्रीज जो हमारा सोल्यूशन है वो सेम नहीं होगा। केसेस भी 3 या 4 ही थे उस वाले में भी, इसमें भी 3 ही हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हम जितने भी केसेस करेंगे उनके लिए हमारे पास A एंड B पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 1:1 में हम काउंट करके चलेंगे। तो हम अपने केस से शुरू करते हैं। पहला केस हमें दे रखा है, बैलेंस शीट में IFR दे रखी है 1 लाख। ठीक है, ये केसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन केसेस के बिना अपना चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर 5 में से इस टाइप के क्वेश्चन 6 मार्क में पूछे जाएं इसकी कंप्लीट 100% की श्योरिटी है। तो इन केसेस को आप जितना अच्छे से याद कर सकते हो, जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उतना वेल एंड गुड है। फर्स्ट केस में हमें एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है, लेकिन एक नोट दे रखा है, if no investment is given but IFR is given। इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है लेकिन IFR दे रखा है। इन द बैलेंस शीट वी विल नॉट टेक इट इन द रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है, IFR दे रखा है। हमारे पास WCR के जो केसेस थे लास्ट वीडियो में, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, उसमें हमारे पास WCR नहीं था लेकिन क्लेम था। हमने तब भी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो इस वाले केस में IFR दे रखा है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसमें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब तक बंदे की कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी तो हम IFR को पे करके क्या करेंगे? तो ये एक लॉजिक बनता है कि जब हमारे पास कुछ था ही नहीं तो हमने पे क्या किया, है ना। WCR में तो चलो हमने रिज़र्व बना रखा था, और जब रिज़र्व नहीं भी बना रखा था तब भी क्लेम करना पड़ेगा। वो उनकी गलती कि उन्होंने रिज़र्व नहीं बना रखा था, लेकिन अगर किसी बंदे को चोट लग गई है तो क्लेम उन्हें करना पड़ेगा। तो ये वाली एक सिचुएशन होती है। तो फर्स्ट केस बहुत ही सिंपल है, जैसे हम सेकेंड चैप्टर में IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे वैसे ही IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो हमने लेट करी थी कि इक्वल बांटेंगे, यानी कि 1:1 में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, नरेशन के साथ जो 1 लाख है उसको A और B में 50,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस आता है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में इस बार हमें इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है और IFR भी दे रखा है। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख और IFR दे रखी है 1 लाख। लेकिन एडजस्टमेंट में हमें बोल दिया कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी तो हम बांटेंगे किसको? हम प्रिपेयर क्या करेंगे, है ना। हमने WCR में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, उसी तरह IFR के केस में भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें डेबिट क्रेडिट साइड दोनों होंगी। लेकिन इस वाले में हमारे पास 2 चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। हमने उसमें यहाँ पे WCR को बुक किया था, राइट, याद है। तो हम यहाँ पर IFR को बुक कर देंगे। IFR कितने से बुक किया जाएगा? 1 लाख से बुक किया जाएगा। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट देखो, जो हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी इस साइड आती हैं, जो एसेट्स होते हैं वो हमारे इस साइड आते हैं। ये हमेशा पता है अकाउंट्स जब बनाते हैं। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी बुक कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 लाख की। तो इन्वेस्टमेंट को जब हम बुक करेंगे तो हमारे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बुक हो जाएगी और IFR भी हम बुक कर चुके हैं। IFR का जो हम WCR के केसेस कर रहे थे हम उसमें क्लेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, IFR मैंने चैप्टर 2 में बताई थी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसी क्लेम से रिलेटेड नहीं होती है। तो हमारा जो IFR है इसका कोई यूज़ नहीं है, यानी कि इसका कोई काम नहीं है, हम इसका कुछ नहीं करेंगे। हम इसको पे ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि
हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो हम इन्वेस्टमेंट को पे ऑफ कर देंगे बाय बैंक लिख के। यहाँ पे हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट, अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को 2 लाख से यानी कि 2 लाख से पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसका बस इतना सा सोल्यूशन है। इसको पे ऑफ करने के बाद इसकी एंट्री करनी है। मैंने बताया था डेबिट साइड क्रेडिट हो जाती है और क्रेडिट साइड डेबिट हो जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट में है तो क्रेडिट वाली साइड डेबिट हो जाती है, और WCR में हमारे पास डेबिट था तो डेबिट वाली साइड क्रेडिट हो जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है वो हम अपने लास्ट टॉपिक वाली वीडियो में करेंगे। तो अब इन केसेस को स्टार्टिंग टू एंड देखना। जब मेरी लास्ट वाली वीडियो होगी जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट एक्सप्लेन्ड है, उसको देखने के बाद भी आपको इन केसेस को एक बार गो थ्रू करना चाहिए ताकि आपको रियलाइजेशन अकाउंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद आता है हमारा एक थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, जिसको मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 100% पेपर में पूछा ही जाता है। थर्ड केस हमारे पास आता है कि IFR गिवन है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख, सेम चीज़, बस इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। इसमें हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे नीचे। वर्किंग नोट बनाने का पर्पस ये है कि हम अपने एडजस्टमेंट को गलत ना कर लें। हमें उन्होंने बोला बुक वैल्यू से 20% लेस करके जो इन्वेस्टमेंट है वो रियलाइज़ हुई है, यानी कि हमारे पास बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख। 2 लाख का 20% लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 लाख का 10% कितना होता है 40,000, सॉरी 20% कितना होता है 40,000। तो हम अगर 2 लाख में से 40,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी 1,60,000, यानी कि 1,60,000 पे इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ किया गया है। तो अब हम सिंपली जो हमने बाकी केसेस में करते आए हैं वही करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद डेबिट क्रेडिट साइड दोनों होती हैं। क्रेडिट साइड में जाकर के बुकिंग करेंगे, दोनों साइड बुकिंग होंगी, हमारी डेबिट साइड में भी बुकिंग होगी और क्रेडिट में भी। IFR कितने से बुक किया जाएगा 1 लाख से, जिसका मैंने पीछे बताया कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बुक करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने से बुक होगी 2 लाख। 2 लाख से इसलिए होगी क्योंकि हम बैलेंस शीट को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि बैलेंस शीट को नीचे कॉपी डाउन किया जाता है, कॉपी करने को हम बुकिंग कहते हैं। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट लिख के जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको रियलाइज़ कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, लेकिन हमने 20% लेस देन बुक वैल्यू करनी है, तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,60,000। तो हमारी इस तरीके से एंट्री बनेगी, और जब हमारी एंट्री बनेगी वो मैंने पीछे बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। तो ये थे आपके IFR के केसेस। 3 ही केसेस थे, लेकिन जो लास्ट वाला केस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनको करने के बाद कोई भी डाउट होगा तो आप में से कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, सेपरेट वीडियो बना करके आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड भी मैंने रिटन नोट्स बना रखे हैं, ये IFR के केसेस हैं। IFR के केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इनमें, आप चाहो तो इसकी PDF मंगवा सकते हो टेक्स्ट करके। IFR के केसेस यहीं ख़त्म होते हैं, आगे के टॉपिक्स हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द WhatsApp नंबर एंड QR कोड।